चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, हाँ मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो, ध्यान दो भगवन, आओ मैं पसीनाओ मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, आओ मैं पसीनाओ मेरी तार दो भगवन। क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, उतारो उतारो हे गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े दान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बिलादान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, चक्रे से तुमरी गावे आरती, उतारो उतारो हे गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो हे गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फुलदाल गाये, कपाल माला कित से गिराए, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि कृतानि च, तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणानि पदे पदे। राधा का नाम, अरे राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे।
शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गौओं में दूध आवे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, उमापत महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन कृष्ण चंद्र के, बोलो भागवत भगवान की। चले सुखताली की ओर प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत कथा का वो षष्ठम दिवस राजाधिराज परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, पारब्रह्म परमेश्वर इस जगत में आया और इस जगत में आकर के प्रभु ने जो किया उसकी उपमा वेद भी नहीं कर सकते। प्रभु ने जो किया है, प्रभु समर्थ है। क्या है? परमात्मा समर्थवान है। परमात्मा ने ब्रज में वो लीलाएं की हैं जो सुलभ नहीं है। 7 दिन में प्रभु ने पूतना का वध किया। पूतना को परमात्मा ने परम गति प्रदान की। तृणावर्तक नामक राक्षस का वध किया। अकासुर, बकासुर, अधासुर, अजासुर, कालिया नाग को ना था और तो और मेरे गोविंद ने गौओं को चराया। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ है। गौ की सेवा करने से प्रभु को गोविंद नाम प्राप्त हुआ। गौओं को चराने से गोविंद नाम प्राप्त हुआ। ऐसे परमात्मा अपनी पावन पुनीत नगरी में प्रभु निवास कर रहे हैं
आज राजा कंस यज्ञ कर रहा है। यज्ञ और यज्ञ में अंतर है। राजा कंस धनुष यज्ञ करता है और वो धनुष यज्ञ किस लिए कर रहा है? आज वो निमंत्रण अक्रूर जी के हाथ से भेजा है। महाराज अक्रूर जी ब्रज में पधारे हैं, कन्हैया को लेने के लिए आए हैं। गोविंद के लिए लेने के लिए पधारे हैं। और ये खबर संपूर्ण ब्रज में छा गई कि जो कंस हर पल, हर घड़ी, हर मिनट कृष्ण का काल बना है, आज मेरा गोविंद, आज मेरा गिरधर कंस के पास जा रहे हैं। यशोदा रानी से पूछा है। यशोदा, यशोदा किसे कहते हैं प्रिय सज्जनों? यशोदा उसे कहते हैं जो दूसरों की संतान को यशवान बना दे। अरे स्वयं की संतान को तो सब क्या क्या नहीं बनाना चाहता व्यक्ति, जो दूसरों की संतान के लिए महान बना दे, जो दूसरों की संतान को यश प्रदान करा दे, ऐसी मां के लिए यशोदा कहते हैं। नंद बाबा स्वयं को तो जीवन में सब आनंदी चाहते हैं। अरे जो दूसरों को आनंदी प्रदान कर दे, ऐसे व्यक्ति को नंद कहते हैं। नंद अर्थात जो दूसरों को आनंदी दे दे, उसी का नाम नंद है। आज नंद नंदन, यशोदा नंदन, दोनों के दोनों जैसे कन्हैया को लेने की बात आई है, यशोदा रानी रोने लगी, हम सब कुछ कर सकते हैं। अक्रूर जी आए हैं। अक्रूरो विचाता रात्रिम मधुपुंस्याम महामते उषित्वारथमास्थाय प्रायायो नंद गोकुलम। नंद बाबा जी के घर में अक्रूर महाराज जी ने आए हैं। चर्चा की कि हम तुम्हारे लल्ला को लेने आए। राजा कंस ने बुलाया। यशोदा कहने लगी, अक्रूर जी सब कछु बात कहियो, हमरे लल्ला की बात मत करियो। हम अपने लल्ला को कंस के द्वारे नहीं भेज सकते। हमरा लाल मथुरा नहीं जाएगा। मैया यशोदा बिलखने लगी, मैया यशोदा रोने लगी। भागवत जी में वर्णन आया है कृष्ण का वियोग। अरे पुत्र की पीड़ा इस संसार में कोई समझ सकती है तो वो मां। पुत्र की वेदना अगर कोई जान सकती है तो वो केवल मां होती है। मां के अलावा पुत्र की वेदना कोई नहीं जान सकता। पुत्र बड़ा हो जाए, मां को भूल जाए, परंतु मां जब तक जिएगी उसकी धड़कन अपनी संतान के लिए चलती रहती है। वो है मां। मैया यशोदा रो रही है।
मेरे लाल मत जाना, मेरे लाल मत जा, तू मना कर दे। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी जैसे शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद भगवान पास में आए। भगवान ने मैया से कहा, मैया तेरे को पतो ना है, ए मैया, मैया मथुरा जाए निहारो, मैया मैया मथुरा जाए निहारो, मथुरा जाए निहारो, मथुरा जाए निहारो, मैया मथुरा जाए निहारो। मैया ए मैया मथुरा जाए निहारो, गोकुल तो झांक लियो मैया, अब मथुरा को भी तो देख लेने दो मैया। और आज कन्हैया वहां से धीरे धीरे गोपिकाओं के पास से आए। जैसे गोपिकाओं ने देखा है आज गोविंद जा रहा है, और जैसे गोविंद के जाने की खबर आई है, ब्रज की गोपिकाएं बिलक बिलक करके गोपिकाएं रोने लगी, बिलक बिलक करके गोपिकाएं आंसू बहाने लगी हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित गोपिकाओं ने कहा, गोविंद तुम तो जाते हो, साथ में हमको भी लेवा चलो। कृष्ण कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, जगत में प्रेम न देवे को, जगत में प्रेम न देवे कोई, एक प्रेम मोरो कृष्ण कन्हैया, दे गए चित चोर, जगत में प्रेम न बाटे को, पल पल क्रोध और अभिमाना, पल पल क्रोध और अभिमाना, प्रेम दियो
चोर जगत में प्रेम न बाटे कोई बात। प्रेम परमात्मा के अलावा गोपिकाएं कहती हैं मेरे गोविंद मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। अरे गोपिकाओं की तो बात क्या, ब्रज के वृक्ष भी कहते हैं मेरे गोविंद मत जा। वृक्ष के पक्षी कहते हैं कन्हैया तुम मत जा। ब्रज की गौएं कहती हैं मेरे गोविंद मत जा। ब्रज की गौएं अपने बच्चा को दूध नहीं पान कराती है, और अगर गोविंद दिखाई देता है तो गौ माता दौड़ती हुई जाती है और अपने गोविंद को स्तनपान कराती है। ये है ब्रज की गोपिका, ये है ब्रज की विशेषता। ब्रज में रोम रोम में के ब्रज में रोम रोम में अरे बसत प्रेम अरुआर, और भक्ति जिस द्वारे बसे जिस कहत वृंदावन धाम। मेरे गोविंद वृंदावन से आज गोकुल से नंदगांव से गोविंद जा रहे हैं। आज कन्हैया राधा रानी के पास से आए, और जैसे राधा रानी के पास से आए प्रभु ने कहा राधे, हे राधे मेरा जो समय था वो पूर्ण हुआ। इंसान को अपनी समय की घटी के अनुसार जीवन चलाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय न आवे और समय गए पछताते हैं, समय रखो कर ओ समय। भगवान कहते हैं एक एक घटी का समय होता है। एक घटी कितने की होती है? रामायण में बोलते हैं, बोले हमें एक घड़ी आधे में क्या क्या लगा? एक घड़ी आधी घड़ी और आदव में पुण्यात, ओ तुलसी संगत साधु की और हरे कोट अपराध। एक घड़ी कितने की होती है विचार? एक दफा राम कह दो सो हो कहा होगा, लोग तो यही सोचते हैं एक दफा राम कह दो सो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक घटी 24 मिनट की होती है। कितने की होती है? 24 मिनट की एक घटी होती है। 24 के आधे कितने होंगे? 24 के आधे 12। 24 मिनट की एक घटी आधी कहलाई 12। एक घटी अर्थात 24 मिनट, आधी घटी अर्थात 12 मिनट। 12 में आधे पुण्यात, आधव में पुण्यात अर्थात 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इस कली काल में कम से कम 6 मिनट एकाग्रता से भगवान का भजन करना चाहिए। कितने? 6 मिनट। भगवान राधा रानी के पास से आए। भगवान ने कहा राधे
हम गोकुल को छोड़ के जा रहे हैं। राधा रानी मुस्कुराती हुई आई, तुम गोकुल से तो जा सकते हो गोविंद, मेरे हृदय से नहीं जा सकते। मेरे रोम रोम में गोविंद तुम बसे हो। सूर्य प्रकाश देना बंद कर सकता है, चंद्रमा शीतलता देना कम कर सकता है, राधे वो कृष्ण को भूल जाए ये हो नहीं सकता है। जाओ प्रभु, जैसे राधा रानी के दरवाजे से गोविंद ने पग निकाला है, मुस्कुराती हुई राधा के नेत्र से आंसू निकल आया। जैसे राधा रानी का आंसू निकला, और जैसे धरा पर गिरने लगा, जैसे पृथ्वी पर गिरने लगा, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। भगवान सूर्य ने उस राधा की आंसू को अपने कमंडल में धारण कर लिया। अपने कमंडल में राधा के आंसू को रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर राधा रानी का एक आंसू इस धरती पर गिर गया होता तो ये धरती उसी समय संपूर्ण धरती जल विमग्न हो जाती। ना जंगल बचते, ना जमीन बचती, ना मनुष्य का जीवन बचता, पूरा जल विमग्न हो जाता। क्योंकि 3 भाग में जल भरा है पृथ्वी के। कितने भाग में? 3 भाग। 3 भाग में पृथ्वी के जल भरा हुआ है, केवल 1 भाग में जंगल और मनुष्य का जीवन है। 1 भाग को कितना समय लगेगा डुबाने में? मैंने कल बताया था, अगस्त जी ने सागर का पानी पिया था, सुनी थी कल कथा। समुद्र का पानी खारा क्यों हो गया, नमक क्यों बन गया, ये कथा सुनाई थी कल? नहीं सुनी? अगर अगस्त नहीं होते तो समुद्र बर्फ पृथ्वी को डुबा दिया करते थे। मगर धन्य है वो अगस्त मुनि जो सीमा बांध के चले गए कि ये अगर सीमा सागर तुम लागोगे तो वो देरी नहीं होगी, तुमको हम फिर पेट में धर लेंगे। सागर उसी दिन से सीमा में बंधा हुआ है। अगस्त का भय सागर को होता है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित अस पावन प्रभु चरित पुनीता, और भगवान के। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर
अखिल ब्रह्मांड के नायक गोकुल से जाते हैं। उस राधा के आंसू से भगवान सूर्य के कमंडल में एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सत्यभामा होता है। क्या नाम होता है? सत्यभामा। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की सत्य की परछाया जिसे सत्यभामा कहते हैं। आज महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, सत्यभामा 17 नाम के यदु के लिए वो सत्यभामा दे दी गई, साथ में स्मंतक मणि दे दी गई। अब भगवान वहां से चलते हैं, चलते चलते कन्हैया रात्रि में एक भक्त के घर में रुकते हैं जिसे सुदामा माली कहते हैं। ये सुदामा माली अगले जन्म का चित्रकूट का एक तीरवासी है। जब भगवान राम का वन गमन होता है, राम 14 वर्ष को जाते हैं, तो ये चित्रकूट का तीरवासी आवाज सुनता है। जहां से राम जाते हैं एक ही धुन चलती है, क्या कि कड़ गए रिहा, के कड़ गए पहरियों की ओट, लखन सिया राम लला। लखन लाल पीछे तीर, जा रहे अरे हाँ जा रहे हैं धनुधरी आज कर रहे हैं यो।
कड़ गए जहां से राम जी जा रहे, दोपहरियों की ओर, पहाड़ियों की ओर, सिया लखन सिया राम लला। कौन कह रहा प्रभु रात दोपहरिया बिलमा लो, कछु खा लो। कोई कहता हमारे गांव को चलो, प्रभु कहते हैं नहीं, हम तो तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन बासी। 14 वर्ष हम किसी के घर नहीं जाएंगे। हमारे पिताजी ने मना किया है। भगवान राम एक कुआ पर पहुंचे, सीता को प्यास सता रही है, जलपान किया और मंजन पान करके जलपान करके भगवान ने उसे वचन दिया, इस समय तो नहीं हम तुम्हारे यहां रुक सकते, परंतु हम तुम्हें वचन जरूर देते हैं। त्रेता के बाद जब द्वापर युग आएगा, हम कृष्ण बन करके आएंगे। जब मामा कंस के यहां हम जाएंगे, रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम करेंगे। आज यही भक्त सुदामा माली बन गया है। क्या बन गया है? सुदामा माली के घर से प्रभु निकल रहे हैं। सुदामा माली हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु के प्रभु पद धोवन को मिलो। हे प्रभु, आपके चरणार बिंद धोने का सौभाग्य मिल गया। के प्रभु पद धोवन को मिलो, सेवक को अधिकार, ऐसे सदा निभाइयो, मोरे नटवर नंद गोपाल। हे प्रभु, जैसी आज निभाई है ऐसी सदा निभाए रखना। वहां से प्रभु स्नान करते हैं, अक्रूर को दिव्य दर्शन देते हैं, भगवान धोबी का उद्धार करते हैं और धोबी का उद्धार करने के बाद स्नान किए जाते हैं तो उपनयन वस्त्र धारण किए जाते हैं। नए वस्त्र के नाम देवो गृह प्रभु पहिया, शास्त्र भगवान गुरु और संत अगर किसी के घर आए, चरण पादुक परम प्रिय, निज निर्मल तेहि धोए, और पावन सुभग पुनीत यति, चलते हैं चित चो। प्रभु ने वहां से प्रस्थान किया है। अब जब नहा ले तो भज्जा तो का करो चाहिए, का करो चाहिए नहावे के बाद? नहावे के बाद कपड़ा पहनना चाहिए। कपड़ा पहनने के बाद हमें अपने वेश में आना चाहिए। हम जब अपने प्रभु के दरबार में जाएं, हम परमात्मा के मंदिर में जाएं, हम अपने वेश में जाएं। कै में जाएं? हम अपने वेश में जाएं। लिखा है
कि जिस देश में रहो उस परिवेश में रहो, अरे धोती कुर्ता गमछा प्यारे डाला तो करो। जिस देश में रहो परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा तो कहो। देश में रहो परिवेश में रहो, मस्तक प्यारा चंदन तो लगाया तो करो। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, 3 जगह से टेढ़ी है ऊको नाव त्र्यंबका। अब कुरूपा है भगवान उससे स्वरूपा कह रहे, भगवान का कह रहे सुंदरेती यथाख्यातम। और जैसे ही बूढ़ी डुकरिया से सुंदर कई बात तो लाल टमाटर हो गई की जय हो। खबरदार तो कथ में शर्म नहीं लगा। अरे ब्रज से नव आयो है तो पतो ना है, हम राजा कंस की बड़ी दासियों में से कहलाते हैं। हाँ भगवान ने कहा सुनो तो, एक बार तो मुझे चंदन लगा दे, मैं तेरी बिगड़ी बना दूंगा। कुछ मत करो जीवन में, केवल प्रभु को भाव से चंदन लगाते रहना। अपने आप आत्मा की सुंदरता परमात्मा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? आत्मा की सुंदरता प्रभु प्रदान करेंगे। भगवान कह रहे कि तन के चंदन लगा दे ए त्र्यंबका, तोरी बिगड़ी बन जाए। तनक चंदन लगा दे। तनक चंदन लगा दे, तोरी करनी बन जाए। तनक चंदन लगा दे। ऋषियों की बन गई, हाँ मुनियों की बन गई। ऋषियों की बन गई, हाँ मुनियों की बन गई। मुनियों की बन गई, हाँ मुनियों की बन गई। नारियों की बन गई, अरे स्त्री
लगा दे, हम तेरी बिगड़ी बना देंगे। ये त्र्यंबका कौन है? ये त्र्यंबका अगले जन्म की कौन है? थोड़ी रामचरितमानस में प्रवेश करें कि सूर्पनखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय दारो अस अहेली। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण असहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पहन जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष अनमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यहां समझे सूर्पनखा ने प्रभु से क्या कहा है? तुम सम पुरुष, वो तुम पुरुष हो और वो मैं नारी हूं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे प्रभु, ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहार। सूर्पनखा झूठ बोल गई। सूर्पनखा, उस कथा को देखिए। सूर्पनखा त्रिलोक की सबसे सुंदर युवती थी। देवलोक की अप्सराएं सूर्पनखा के सामने सुंदरी रूप नहीं था। पाताल लोक का राजा, जिसका नाम विद्युज्जिह्वा है, क्या नाम है? पाताल लोक का राजा, जिसका नाम विद्युज्जिह्वा। विद्युज्जिह्वा के साथ में सूर्पनखा मन पसंद विवाह करती है। जब सूर्पनखा ने अपनी मन के मुताबिक मन पसंद विवाह किया, ये शादी से दशानन रावण संतुष्ट नहीं था। इस विवाह से रावण खुश नहीं था। एक दिन की बात शास्त्र कहते हैं, एक वर्ष में एक दिन ऐसा होता है, भाई बुलाए ना बुलाए बहनी को बिन बुलाए जाना चाहिए। मान मिले ना मिले बहनी को भाई के घर जाना चाहिए। वह कौन सा दिन है? वो रक्षाबंधन, राखी का त्योहार। दोपहर का वक्त हो रहा था। सूर्पनखा पाताल लोक के राजा विद्युज्जिह्वा के साथ बैठी बैठी आंसू आने लगे। सूर्पनखा रोने लगी। विद्युज्जिह्वा सूर्पनखा को हद से अधिक प्रेम करता था। सूर्पनखा के नेत्रों में आंसू। पाताल लोक का शासक विद्युज्जिह्वा बोला, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, ये नैनों से आंसू क्यों आया है?
प्रिय हे प्राण प्रिय, नैनों से आंसू क्यों आया। तो जिह्वा कहने लगा, हे प्राण प्रिय, क्या कारण है, क्यों आंसू बहा रही हो। सूर्पनखा कहने लगी, तुमसे प्रीति करके मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। मैं अपने भाई दशानन, जिसके नाम से त्रिलोक भय खाता है, आज मेरा भाई मुझे याद कर रहा होगा। आज मेरे भाई की कलाई सूनी खड़ी होगी। आज मेरा भाई मुझे रो याद करके रो रहा होगा। पाताल लोक के राजा विद्युज्जीवा ने कहा, इतनी सी बात, हे सूर्पनखा, हे सूर्पनखे, मैं तुमको उस गढ़लंक ले जाऊंगा। तुम्हारा भाई मान दे सम्मान ना दे, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिलवाऊंगा। उसी समय विद्युज्जीवा रथ सजाता है, सूर्पनखा को लंका के लिए लाता है। जैसे सूर्पनखा दशानन के महलों में प्रवेश करती है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। दशग्रीव दशानन रावण कपटी था, छली था, निर्दयी था। रावण के हृदय में दया नहीं थी। इसके मन में कसक थी। कि तूने मेरी बहन को छल के साथ छुड़ाया है। और जैसे पाताल लोक का राजा विद्युज्जीवा दशग्रीव दशानन के कंधे से कंधा मिलाता है, हृदय से हृदय मिलाता है, रावण ने खंजर निकालता है और खंजर निकाल करके विद्युज्जीवा के शरीर को विदीर्ण कर देता है। और जैसे पाताल लोक के राजा विद्युज्जीवा का शरीर विदीर्ण होता है, लहूलान होकर के विद्युज्जीवा मरने लगा। सूर्पनखा ने कहा, भैया मैं और मेरे पति के मिलन को 1 माह भी नहीं हुआ।
इन बच्चों को लगकर वो उंगलियां डालते हैं वहां कूलर के पास। बोली भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, सूर्पनखा ने कहा भैया मैंने तो तुम्हारे लिए रक्षा सूत्र बांधा था, तुम्हारी रक्षा, परंतु तुम मेरे भक्षक बन गए भैया। मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं जब तक तुम्हें मारने वाला धरती पर नहीं आएगा तब तक मैं लंका नहीं आऊंगी। इसलिए गोस्वामी सूर्पनखा राम से कहती क्या कि तुम समपुरुष नमो समनारी, तुम समपुरुष नमो समनारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। बस सूर्पनखा ने कहा वो तुम हो जो मेरा काम कर सकते हो और कोई नहीं है। तब लक्ष्मण कुमार के पास गए और नाक कान काट दी, और जैसे नाक कान काटी भैया सूर्पनखा गर्भवती खरदूषण के आई, भज्जा मोरी तो कट गई। क्या बोले की ने काट दई? बोले पंचवटी में दो तपसी आए हैं, उनके संग एक परम सुंदरी स्त्री है जिससे मिलने गए थे, मगर लघु तापस ने हमारी नाक कान काट दी। रावण ने कहा थे मोरे के ते गर्भ दे के आई, खरदूषण के कहने चली गई। कल उते तो गई थी सुका भाव कर लगे वो तो एंड हो गो। रावण कहता है कि खरदूषण मो समबल खरदूषण मो समबल शक्तिशाली था, खरदूषण को कौन मार सकता है। अब मुझे विश्वास है कि सुर रंजन मंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतार। रावण कहता है कि तो मैं जाय बेर हट करी हो, सो प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। क्योंकि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मनवाई। हो न भजन न तापस देहा, मन क्रम वचन मंत्र तृण ये। हाँ बिल्कुल रावण ने विचार बना लिया और ऐसे चलते चलते शूर्पनखा ने जो प्रतिज्ञा की थी राम से, रावण के वंश का अंत करा दिया। और यही शूर्पनखा कैलाश पर्वत पर जब ही जाए शंकर सतनामा,
परम सुख धाम। कैलाश पर्वत पर विभीषण राजा बन गए। सूर्पनखा ने कैलाश पर्वत पर 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का मंत्र जपा। ओम, सभी लोग बोले इस मंत्र को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली भागवत भगवान। सूर्पनखा ने जाय जपा शंकर सतनाम। ऐसे सूर्पनखा ने भगवान का नाम जपन किया है और जप करते 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 शंकर जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सूर्पनखा से कहा, हे सूर्पनखा, मांगो क्या चाहते हो? सूर्पनखा ने कहा, प्रभु जिसने मुझे कुरूप किया है वही मुझे स्वरूप प्रदान करे, बस यही चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। और सूर्पनखा त्रेता युग के बाद द्वापर आता है। जिसने कुरूप किया, किसने किया कुरूप? कुरूप करने वाले थे राम के अनुज लक्ष्मण। आज शिव के वरदान से कन्हैया आए हैं और त्रंबका ने, यही सूर्पनखा त्रंबका बन के आई है। केवल एक बार प्रभु को चंदन लगाया है। चंदन लगाने से भगवान ने त्रंबका के शरीर से जो कुरूपता है उसे अलग करके भगवान ने सुंदर स्वरूप प्रदान किया और परमात्मा ने नाम दे दिया कुब्जा। बोलो भक्ति और भगवान। अरे जय तो जरा जोर से बोलना चाहिए भैया, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलिए भक्ति और भगवान। ऐसा त्रंबका से कुब्जा बनाई। अब भगवान यज्ञशाला में पहुंचे जहां यज्ञ धनुष है। ये जो धनुष है, ये धनुष कौन है? ये धनुष परशुराम जी का धनुष है। इसने जब संपूर्ण धरती को अपने अधीन कर लिया, कंस को मालूम चला कि एक बाबा रह गो
जिसका नाम परशुराम है। कंस आया, कंस ने ललकारा, मुझसे युद्ध करो। परशुराम ने कहा, मैं तो त्रेता युग में वचन दे चुका हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले युद्ध करो या युद्ध नहीं कर सकते, तो जिस धनुष से तुमने 21 बार क्षत्रियहीन धरा की है वो धनुष दो। परशुराम ने कहा, अरे हम तो बूढ़े ठीले हो गए, हमें का लेने देने का है, धनुष ले जा। पर याद रखना, जब तक धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिस दिन धनुष टूट जाएगा तुम्हें त्रिलोक का कोई बचा नहीं सकता। ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी आज कन्हैया ने धनुष का विखंडन किया है। करी धनुष तोड़ो कृपाल पावन, नाथ निज हरि कियो। कर धनुष तोड़ो नाथ मुनि नाम, जीवन जस दयो। बोलिए भक्ति और भगवान की। धनुष का विखंडन हुआ, वहां से चढ़े कुबड़िया हाथी। कुबड़िया हाथी कौन है, अच्छे से समझे। ये हाथी की योनि में कौन जाता है। एक बार राजा सुब्राहु, एक बार राजा सुब्राहु हरिद्वार के लिए जा रहा है, और हरिद्वार में जहां ऋषि मुनि बैठे हैं और उन ऋषि मुनियों में जाकर के सुब्राहु का चरण एक मुनि को टकरा जाता है। शास्त्र कहते हैं, हमको आंखें किस लिए दी हैं। आंखें दी हैं देखने के लिए। क्या देखने के लिए दी हैं। नैनम तथा यथा दृष्टम, नेत्र दिए कि जब हम चले तो धरती को झांक करके तकें। क्या करें, जब हम निगे तो धरती को देख करके निगे, कहीं हमारे चरण से कोई जीव जंतु ना मर जाए, चिटिया ना मर जाए, चीटा ना मर जाए। आंखें की खोदई कना कान का खोदाए थे, कान दिए थे के गुरु चरणा, के गुरु चरणा अमृत पानी, ओ सुने धरे हृदय मणव ज्ञानी। अरे कान ये खोदाए दे के भगवान की हम कथा सुनवी। का सुनवी, कान परमात्मा के नाम के लिए कान दे गए, मगर आजकल को तो कान को लगाए हलू नहीं। कानों लगना है तो सत्संग के कानों लग जाइए, कल्याण हो जाएगा। राजा सुब्राहु का चरण लगा है, मुनि ने श्राप दे दिया, जा
गज की भांति चल रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं, तू गजराज हो जा, कुबड़िया हाथी हो जा। अरे जाए कुबड़िया मगध राज के, मगध कहाँ है? मगध राज कहाँ, मगध कहाँ है? मगध जिला है आजकल, वो बिहार में है, जरासंध का राज्य है। अरे मगध राज की नगरी प्यारी, जंगल में जो आज फिर लो आज कुबड़िया सा। बोले शंकर भगवान। ऐसे कुबड़िया, ये कुबड़िया हाथी याद रखो जीवन में, याद रखो हमारे जीवन में अगर किसी को धोखा से भी चरण लग जाए, अगर हम पैर ना पड़ सके तो जरूर उसके ऊपर हाथ तो रख दें, उसका सम्मान कर दें। क्या कर दें? और अगर हम अकड़ते हुए चले गए, अकड़ कहां होती है? क्योंकि जो झुकना जानता है वो अधिक समय रुकना जानता है। क्या? अच्छे से समझे, जो झुकना जानता है वो अधिक समय रुकना जानता है, और जो झुकना नहीं जानता वो कभी भी एक हवा के झोंके में गिर जाता है। एक वृक्ष से उदाहरण ले लो, जितने वृक्ष झुक जाते हैं हवा में, उनकी हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जितने वृक्ष हवा में झुकते नहीं हैं उनका अंत हो जाता है। इसलिए झुकना एक सज्जनता का परिचय है। हमारा हाथ, हमारा चरण किसी को लग जाए, हमारे द्वारा, हमारी वाणी से किसी को कष्ट हो जाए, कोशिश करो कि हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि ये छोटी जिंदगी छोटी मिली है, जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो है हाल में जिंदगी।
क्यों पड़ा जंजाल में, खुल के हंस ले आज यार, खुल के सांसों की सरगम प्रभु के नाम की माला जपे, सांसों की सरगम प्रभु के नाम की माला जपे, क्या पता प्रभु दे दिखाई सांसों की सुरताल में, क्या पता प्रभु कल जो जी चुके हैं बंद यादी में गुजार, बीता कल जो जी चुके हैं बंद यादों में गुजार, आने वाला कल छुपा है वक्त की उछाल में, आने वाला कल छुपा है वक्त की उछाल में, आने वाला जिंदगी छोटी मिली है खुश रहो हर हाल में, जिंदगी छोटी खुश रहो हर हाल। बोलिए भक्ति और भगवान की। ये जो जिंदगी है, जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। जो मिला हासिल हुआ है, मस्त रहो हर हाल में। ये हमारा जो जीवन है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है।
भगवान ने कुबड़िया हाथी का संहार किया। इसके बाद प्रभु कंस के पास से आए हैं। कंस ने अपने पिता को ही हथकड़ियां डाली है और अपने पिता को हथकड़ियां डाल करके जेल के अंदर डाल दिया है। कन्हैया आए, एवं विकस्यमाने वे कंसेन प्रकृतो वयः लंघितात्मपतन्यासः तरसा मुञ्चत मारुतः तम संपरेतम विकर्ष भूमो हरियेत जगतो विवस्तापः हाहेति शब्दा सुमहात्मताड्या सर्वैर्यदा सर्वजनै नरेन्द्रः। ऐसे कंस का वध होता है